कल पुष्कर में कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला के अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में अशोक चांदना, जो कि राजस्थान के खेल मंत्री है, उन पर जूते चल गए। कई समर्थकों ने खेल मंत्री पर जूते फेंके, जिसके बाद में प्रतिक्रिया देते हुए अशोक चांदना ने सीधा हमला सचिन पायलट पर बोला। सचिन पायलट के साथ साथ उनके निशाने पे थे उप नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़। सर, क्यों आपको जो है अशोक चांदना, ये कांग्रेस की अपने बीच में लड़ाई है, आपको टारगेट बनाया, कहा कि जिन लोगों ने 70 लोगों को मरवा दिया समाज के, जिन लोगों ने लाठियां खाई, उनके ऊपर तो जूते फेंके जा रहे हैं और जिन लोगों ने मरवा दिया उनके लिए तालियां बजाई जा रही है। देखिए, 2007-8 के बाद पुल के नीचे से बहुत सा पानी निकल गया, दरिया अलग अलग बन गए और सब लोगों के मन में एक ही बात रही कि आखिर इस मुकाम तक अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया किसने। तो नाम आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। और निसंदेह कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला ने जिस प्रकार का संघर्ष किया और लगातार वर्षों वर्षों तक लड़ाई को लड़ते रहे। मैं मंत्रिमंडलीय उप समिति जो इस आरक्षण के विषय को देखती थी उसका अध्यक्ष रहा, इस नाते मुझसे सीधा उनका संबंध रहा। मुझे बुलाया, मैं वहां गया, पर वहां जो मंजर दिखा, अंतर्द्वंद में फंसी हुई कांग्रेस और कांग्रेस में अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस अपने अपने आला नेताओं की मिजाज पुरसी में इस कदर भूल गई। और इसका परिणाम यह निकला कि जब खेल राज्य मंत्री मंच पर गए, उन्होंने मंच से ही लोगों को ललकारना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद जब उन्होंने उस व्यक्ति पर प्रहार किया जिस व्यक्ति की सरपरस्ती में, सचिन पायलट की सरपरस्ती में वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, कई मामलों में उन्होंने कसीदे पढ़े उनकी शान के अंदर, सचिन पायलट की शान के अंदर। और उसके बाद जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया कि मैं लड़ना नहीं चाहता, लड़ाई छिड़ी तो एक बचेगा, ये भाषा लोकतंत्र की भाषा नहीं है, राजतंत्र की भाषा है, राजाओं की भाषा है। अब बाहुबल के आधार पर कोई लोकतंत्र में भी लड़ना चाहे, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती। और मुझे खेद की बात है कि वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके अपने उन नेताओं से क्षमा भी नहीं मांग रहे। अब कांग्रेस के कल के पूरे मामले ने यह सिद्ध कर दिया कि लोगों का तापमान क्या है। कांग्रेस के एक भी व्यक्ति को उन्होंने बोलने नहीं दिया, जबकि हम लोग अपनी अपनी बात को डॉक्टर बैंसला के सम्मान में जो छोटी मोटी बात हमें कहनी थी हम कह कर आए। ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, उस पर मुझे टिक्का टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। पर चांदना चूंकि मुझसे उम्र में भी छोटे, मुझसे अनुभव में भी छोटे, उनको सलाह जरूर दे रहा हूं। अहंकार, ईर्ष्या, ये आदमी के व्यक्तित्व को कमजोर करती है, इसको उनको नहीं बढ़ना चाहिए। सर, आज उन्होंने नैनवा में भी ये कहा कि भारी शोर से आप भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, जो शोर बाहर के लोग मचा रहे हैं उनको मचाने दो, हमें बूंदी जो है, नैनवा जो है, उसको मॉडल नैनवा बना के रहेंगे। देखिए, जिसको वो भारी कहते हैं, कल वो ही उनके सरपरस्त थे। सचिन पायलट और राजेश पायलट जी के योगदान को कांग्रेस की राजनीति में सब जानते हैं। मैं समझता हूं बाहरी और अंदर की लड़ाई इस कांग्रेस के जहाज को ऐसा ले डूबेगी कि जहाज की नजर ही नहीं आएगा। और उनको अपनी बात को दुरुस्त करने के बजाय नैनवा में दम भरा भाषण, निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस की ए और बी टीम ऐसे लड़ेगी कि दूसरे लोगों को उस लड़ाई के अंदर दूर से देखकर आनंद ही आनंद आएगा। सर, आरोप तो भाजपा पे भी लग रहा है। अभी सतीश पूनिया अकेले पैदल यात्रा पर निकल गए और उनके साथ कोई भी वरिष्ठ नेता वहां पर नजर नहीं आया। तो आरोप बीजेपी भी लग रहा है कि बीजेपी में जो फूट जो है, अलग अलग कैंप बने हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का अलग कैंप है, पूनिया जी का अलग है, मैडम का अलग कैंप है। तो फूट तो सर बीजेपी में भी है। सर, आपने देखा होगा अभी जोधपुर के अंदर हमारी संभाग स्तर के बूथ कमेटी के अध्यक्षों का सम्मेलन था। हम सब लोग एक मंच पर थे। भारतीय जनता पार्टी में एक ही नेता है, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, और एक ही कमल का निशान है जिसके आधार पर हम सब लोग मैदान में हैं। वहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं का दायित्व अलग अलग दिया जा सकता है। रही पूनिया जी की यात्रा की बात, उनकी व्यक्तिगत भी जीवन है, उनका व्यक्तिगत तौर पर भी वो आस्था जिसके प्रति रखते हैं, वहाँ पैदल जाकर उनके श्रद्धा सुमन प्रकट कर सकते हैं, उनके प्रति आस्था प्रकट कर सकते हैं। मैं कई बार सालासर की यात्रा पर जाता हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे साथ जो कोई नहीं चले वो मेरे नहीं है। ये तो अपनी अपनी आस्था और अपना अपना स्वतंत्रतापूर्वक धार्मिक आचरण करने का जो मौलिक अधिकार है उसका उपयोग है। सर, आखिरी सवाल के अंदर खाने ये भी बात बताई जाती है, कल का जो कार्यक्रम था पुष्कर के अंदर, इसको फंड कांग्रेस कर रही थी लेकिन ऑर्गेनाइज बीजेपी कर रही थी।
कहीं ना कहीं इस जो कल का जो नज़ारा देखने को मिला, विरोधी खेमा आरोप लगाता है ये बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर था। ये कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला समाज के पुरोधा थे, राजनीतिक दलों से ऊपर उठा हुआ व्यक्तित्व था, और उनके पुत्र विजय सिंह भैंसला उन्हीं की विरासत को लोगों तक पहुंचाने के संकल्प के लिए इस कार्यक्रम में थे। ये उनका पारिवारिक कार्यक्रम था, क्योंकि भैंसला कर्नल साहब का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उनका परिवार भी बड़ा हो गया, इसलिए समाज के लोग, पूरे देश के लोग आए। मैंने मेरी जिंदगी में अस्थि विसर्जन जैसे कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नहीं देखा। ये उनके प्रति सम्मान था। अब उसको जो लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, परंतु कल का जो कार्यक्रम था अद्वितीय था, और उस कार्यक्रम का जो तापमान था, उस तापमान में जिनको झुलसना है समय आने पर वही झुलसेंगे, बाकी नहीं झुलसेंगे। तो ये थे हमारे साथ में राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। इनका कहना है कि कांग्रेस का जो आपसी झगड़ा है उसका नतीजा आगे उनको भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जय किशन शर्मा, राजस्थान तक।